पीएम मोदी को अचानक आई मां की याद। मां की याद आते ही मोदी हो गए भावुक। वो कौन सी बात है जो मोदी नहीं भूलते? चुनाव में मोदी को क्यों आई मां की याद? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके बताए रास्ते पर पीएम मोदी आज भी चलते हैं। इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी ने उस वक्त किया जब हाल ही में वो बनारस के दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद बताया कि मां ने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस तरह से हर बेटे का अपनी मां से एक खास लगाव होता है, उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपनी मां हीराबा से बेहद लगाव था। और ये लगाव ऐसा था कि जब भी वो चुनावी मैदान में उतरते थे तो अपनी मां से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। हर चुनाव में अपनी मां से आशीर्वाद लेकर चुनावी लड़ाई लड़ने वाले पीएम मोदी पहली बार अपनी मां के आशीर्वाद के बिना चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका दर्द बयां करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, ये मेरी जिंदगी का पहला चुनाव है जब मैं मां के पैर छुए बिना जाऊंगा। मां की कमी तो है, लेकिन देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावनात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रही हैं, और फिर मां गंगा तो है ही मेरी मां। मां के आशीर्वाद के बिना महादेव की नगरी काशी से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे पीएम मोदी जब सोमवार को नामांकन के लिए काशी पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए अपनी मां से जुड़े कई किस्से भी बताए, जो आज भी उनके दिल के बेहद करीब है। 22 दिसंबर 2002 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की कमान संभाली थी, और जब ये अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुजरात आए तो अपनी मां को आसान भाषा में समझाते हुए कहा था कि मां, मेरी नौकरी बदल गई है। इसी बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, जब पहली बार मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ था तब मैं दिल्ली से गुजरात गया। मैंने सोचा पहले मां को मिलकर बताऊं कि मेरी नौकरी बदल गई है। मैं मां से मिला और कहा कि अब मैं गुजरात आ रहा हूं। मां को इस बात की खुशी थी कि मैं गुजरात आ रहा हूं। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा एक काम मिला है कि अब मैं वह जिम्मेदारी निभाऊंगा। मां बोली, अच्छा तो एक काम देखना, गुजराती में एक शब्द है लाज, इसका मतलब होता है रिश्वत। मां बोली, देखो दो काम जरूर करो, लाज लेना नहीं और गरीब को भूलना नहीं। ये दो बातें मेरी मां ने मुझसे कही थी। पीएम मोदी की मां आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सीख पीएम मोदी को आज भी याद है। इसलिए सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी ने ना तो कभी कोई रिश्वत ली और ना ही कभी गरीबों की अनदेखी की। उन्हें गरीबी से उबारने के लिए उनकी सरकार ने कई सरकारी योजनाएं चलाने के साथ ही 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रही है। मां गंगा के तट पर बसी काशी के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपनी मां के 100वें जन्मदिन से जुड़ा एक खास किस्सा भी लोगों के साथ साझा किया। इसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया, इतने साल मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहने के बाद जब मैं मां के 100 साल पूरे होने पर उनसे मिलने गया तो मैंने कहा, मां, आपका 100वां जन्मदिन है, मुझे भी तो कोई आदेश दीजिए। तो मां ने कहा, देखो भाई, दो काम संभाल कर करो, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मैंने अपने भतीजी से कहा, इसे रिकॉर्ड कर लो, ये वाक्य कोई कभी भी नहीं निकाल सकता है। उनके अंदर एक सातत्य था, एक विरक्त भाव था। वो अपने बेटे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मानती थी। वह मानकर चली कि ठीक है, मैंने जन्म दिया है, लेकिन ये काम देश के लिए करेगा। नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने परिवार को इस बात का फायदा उठाने का मौका नहीं दिया। यानी मोदी के पास भले ही मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की जिम्मेदारी रही हो या फिर प्रधानमंत्री होते हुए देश की जिम्मेदारी हो, वो कभी भी अपनी मां को सरकारी आवास में रहने के लिए लेकर नहीं आ सके। क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को सरकारी आवास में रहने के लिए कहा, वो मना कर देती थीं। इस बारे में पीएम मोदी ने बताया, मैं गांधीनगर में रहता था और मेरी माँ 2 किलोमीटर दूर एक कमरे वाले घर में रहती थी। मैंने उनसे कहा, माँ आप यहाँ आकर रहना चाहो तो रह सकती हो, मेरे पास सरकारी घर है। तो माँ ने कहा, मैं तो रह लूंगी, तेरे काम का क्या होगा, मैं तेरे काम को बिगाड़ने के लिए नहीं हूँ। और फिर वो नहीं आई। उनके मन में रहता था कि उनका बेटा अपने दायित्वों को ठीक से पूरा करे। हीराबा ना तो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे के साथ सरकारी आवास में रहीं और ना ही प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बेटे के साथ सरकारी आवास में रहीं। उनका बेटा भले ही ऊंचे पदों पर पहुंचता रहा, लेकिन हीराबा ने अपना पूरा जीवन उसे इसी पुराने घर में बिता दिया। यहाँ तक कि उनकी अंतिम यात्रा भी इसी घर से निकली, जब पीएम मोदी ही नहीं पूरा देश उदास हो गया था। फिलहाल अब उनकी मां तो नहीं है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर आज भी पीएम मोदी चलते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने काशी के दौरे पर किया। बहरहाल अपनी मां के लिए पीएम मोदी के इस प्यार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।